हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक सर्च। और क्वाड्रेटिक सर्च जो है वो आपके बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप इस चैप्टर से आसानी से मार्क्स उठा पाओगे। तो आज हम क्वाड्रेटिक सर्च से बेसिक क्वाड्रेटिक सर्च है क्या, क्वाड्रेटिक सर्च में हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च क्या है और हम किस तरह से क्वाड्रेटिक सर्च में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये सब देखेंगे। बट बिफोर क्वाड्रेटिक सर्च है क्या वो समझने से पहले हम ये समझेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते क्या है। होपफुली आपने ये चीज पहले पढ़ा होगा, बट जस्ट फॉर रिवीजन, ताकि आपको क्वाड्रेटिक सर्च समझने में इजी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रैशनल नंबर्स है क्या, अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। एग्जाम्पल सिंपल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखना है, रेशियो एंड टू इंटीजर्स। तो कोई भी नंबर जिसको आप टू इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट कर पाए वो नंबर आपका रैशनल नंबर हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये 1.5, तो इस 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हैं, राइट। टू इंटीजर्स का रेशियो है ये। सिमिलरली 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, ये दोनों ही इंटीजर है। तो 7 और 1.5 यहाँ पे क्या हो गया आपका रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। तो जो भी नंबर को हम टू इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो एग्जांपल हमारा है पाई। तो पाई जो है आपने पढ़ा होगा, तो पाई का वैल्यू 3.1415 डॉट 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 होता है। तो ये जो है ये आपका एग्जैक्ट फ्रैक्शन में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सिमिलरली √2 का भी जो वैल्यू होता है वो 1.4142, इसको भी आप एग्जैक्ट रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो होपफुली आपको रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, ठीक है। ये हमें हेल्प करेगा समझने में कि क्वाड्रेटिक सर्च क्या है। तो बिफोर गोइंग टू क्वाड्रेटिक सर्च हम ये समझते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर हम निकालते कैसे हैं और स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि 4 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +-2, राइट। ये कैसे आता है, तो अगर मैं 2 का स्क्वायर लूं या फिर -2 का स्क्वायर लूं, ये दोनों का ही वैल्यू हमारा 4 होता है, राइट। तो इसी तरह हमारा 4 का रूट क्या हो जाएगा, +-2। तो ये जो 4 है ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसको 4/1 लिख सकते हैं। और 2 भी हमारा क्या है, +-2 भी रैशनल नंबर है क्योंकि उसको हम बाई 1 लिख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में ये 4 जो है ये हमारा सर्च नहीं है, क्वाड्रेटिक सर्च नहीं है। तो क्वाड्रेटिक सर्च एक्चुअली में होता क्या है, दिस √2 इज क्वाड्रेटिक सर्च। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है इसका हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा, राइट। ये जो √2 है ये किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 4 जो है वो रैशनल नंबर 2 का स्क्वायर है, इसीलिए ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। बट यहाँ पे 2 जो है वो किसी भी नंबर का, किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, ये इररैशनल नंबर का स्क्वायर रूट है। तो इसीलिए ये क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक सर्च होता है। तो क्वाड्रेटिक सर्च किसे कहते हैं, कोई भी नंबर जो हमारा किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट ना हो। तो क्वाड्रेटिक सर्च हमारा क्या है, इफ a इज सच अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, a क्या है हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है, विच इज नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ अ रैशनल नंबर, जो किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, नॉट द स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर, देन दिस प्लस माइनस रूट ऑफ a नंबर इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक सर्च, ठीक है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं √5, तो ये जो √5 है ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक सर्च है। क्यों, क्योंकि 5 जो है वो किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। वहीं आपका √4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का, +-2 का स्क्वायर जो है वो आपका क्या आता है, 4 आता है। तो ये जो 4 है, दिस 4 इज अ स्क्वायर ऑफ +-2, दोनों ही रैशनल नंबर है। तो इस केस में ये क्वाड्रेटिक सर्च नहीं है। बट 5 जो है वो आपका वो किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में हमारा 5 जो होता है वो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक सर्च, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो डिफरेंट एग्जांपल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल √3, √7, राइट। बट आप √9 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि √9 हमारा 3 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल। तो ये प्योर क्यों है, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक सर्च है ये अकेला है, यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर साथ में नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक सर्च। नेक्स्ट होता है हमारा मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च। तो मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च किसे बोलते हैं, मिक्स क्वाड्रेटिक सर्च इज नथिंग बट a ± रूट ऑफ b, जहां पे a जो है वो आपका रैशनल नंबर है, ठीक है,
और बी जो है वो आपका क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक सर्ट्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ट, जहां पे आपका रैशनल नंबर होगा प्लस माइनस प्योर क्वाड्रेटिक सर्ट्स होगा। तो इस तरह के फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं 5 प्लस रूट ऑफ 3, राइट, तो यहाँ पे 5 भी आपका रैशनल नंबर है और रूट 3 आपका क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक सर्ट्स है। तो ये हो गया आपका मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ट्स का एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि सिमिलर सर्ट्स क्या है, ठीक है। तो 2 और मोर क्वाड्रेटिक सर्ट्स आर सेड टू बी सिमिलर सर्ट्स if they can be expressed as rational multiple of the same sort, ठीक है। तो 2 या 3 क्वाड्रेटिक सर्ट्स को हम सिमिलर सर्ट्स बोलेंगे जब वो सारे के सारे सर्ट्स जो हैं वो हम एक्सप्रेस कर पाएंगे एज अ मल्टीपल ऑफ सेम सर्ट्स, ठीक है। तो इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ पाओगे। ये एक सर्ट है मेरा और ये एक सर्ट है, ठीक है, क्वाड्रेटिक सर्ट्स है। तो यहाँ पे हमारा ए रूट बी एंड डी रूट बी क्या है, हमारा सिमिलर सर्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक सर्ट है और ये जो क्वाड्रेटिक सर्ट है ये क्या है, हमारा सेम है, ठीक है। और ए और डी हमारा क्या है, सम रैशनल मल्टीपल है। तो जब हमारा ये सर्ट यानी ए रूट बी और डी रूट बी में हमारा जो क्वाड्रेटिक सर्ट पार्ट है वो सेम हो, उसे हम सिमिलर सर्ट्स कहते हैं। और अगर हम नंबर के टर्म में लिखे इसका एग्जाम्पल तो हो जाएगा हमारा 2 रूट 3, 4 रूट 3, -2 रूट 3, 8 रूट 3। तो ये सारे हमारे क्या हैं, सिमिलर सर्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का जो क्वाड्रेटिक सर्ट्स पार्ट है वो क्या है, सेम है, और मल्टीपल जो है वो डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में इसे हम सिमिलर सर्ट्स कहते हैं। तो सिमिलर सर्ट्स में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा जो एडिशन और हमारा जो सब्ट्रैक्शन होता है वो हम सिमिलर सर्ट्स के बीच में ही कर सकते हैं। जैसे सिमिलरली जब आपने अलजेब्रा सीखा होगा तो आपने ये चीज सीखा होगा कि आप हमेशा x से x का वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, x में y सब्ट्रैक्ट या y ऐड नहीं कर सकते हैं। तो सिमिलरली सर्ट्स में भी आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो आप सिमिलर सर्ट्स में ही कर पाओगे, आप डिफरेंट सर्ट्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको 4 रूट 3 एंड 2 रूट 3 बोलूं तो आप इसको आराम से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, बट अगर मैं आपको 4 रूट 3 और 2 रूट 2 बोलूं तो आप इसको सब्ट्रैक्ट या एडिशन नहीं कर पाओगे। दिस इज पॉसिबल बट दिस इज नॉट पॉसिबल टू ऐड या सब्ट्रैक्ट, राइट। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर सर्ट्स नहीं हैं। तो ये हो गया हमारा डिसिमिलर सर्ट्स। तो इस टाइप के सर्ट्स को हम क्या बोलते हैं, डिसिमिलर। तो एक चीज और आता है आपको ध्यान रखना, सेम सर्ट्स में सिमिलर सर्ट्स में 4 रूट 3 2 रूट 3 बोलूं और आपको बोलूं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आप इजीली बोल पाओगे कि ये बड़ा है ये छोटा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है बट ये और ये क्या है, हमारा डिफरेंट है। तो 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, तो हमारा ये जो है ये ग्रेटर हुआ, राइट। बट अगर मैं आपको बोल दूं रूट 7 और रूट 2 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये क्योंकि रूट 7 है और ये 2 है, तो इसमें इस वक्त आपका जो अंदर का वैल्यू है वो कौन सा वाला बड़ा है, 7। ऑब्वियसली तो रूट 7 का वैल्यू जो है वो डेसिमल में भी आपका इसका वैल्यू ज्यादा आएगा इससे, तो ये हमेशा आपका बड़ा हो गया। तो जब आपको डिसिमिलर दिया रहा है तो डिसिमिलर सर्ट्स में आपका अंदर का जो वैल्यू जो जिसका बड़ा है वही ग्रेटर होगा। तो ये आपका हो गया रूट 7 ग्रेटर देन रूट 2। तो हमने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक सर्ट्स क्या है, मिक्स सर्ट्स क्या है, सिमिलर सर्ट्स क्या है, डिसिमिलर सर्ट्स क्या है, और किस तरह हम सिमिलर सर्ट्स को सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिसिमिलर सर्ट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखने हैं। और अब हम इन थ्योरी से ही रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स के लिए आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। हमारा पहला एग्जाम्पल है, लेट अस सी वेदर root 50 plus 18 and root 50 minus root 18 can be expressed in pair quadratic surds or not, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं, रूट 50 प्लस रूट 18। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जब भी सर्ट्स का जो चीज़ है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका सर्ट जो है वो इतने लार्जेस्ट नंबर में नहीं होना चाहिए, आपको उसको ब्रेक करके स्मॉलेस्ट नंबर में ले जाना है और देखना है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर में जाता है या नहीं। तो हमको पता है कि हमको जब भी रूट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, राइट। तो हम 50 का एलसीएम लेंगे, 50 का एलसीएम क्या होगा हमारा, ये होगा। तो ये क्या हो गया, 5 और 5, 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे 5 हमारा क्या है, 2 है,
तो 5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 50 को 5 इंटू 5 इंटू 2, तो यहाँ से हमारा 5 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और हमारा अंदर क्या रह जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा रूट 50 के लिए। और रूट 18 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलरली आप एलसीएम लेके देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 3 कॉमन हो गया और क्या बच गया हमारा रूट 2। तो ये हमारा क्या हो गया 8 रूट 2 5 प्लस 3। मैंने क्या बोला था कि हमारा जो भी क्वाड्रेटिक सर्ड्स है उसमें हमारा जो सिमिलर सर्ड्स होते हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो सिमिलर सर्ड्स यहाँ पे क्या है, रूट 2 है, रूट 2 है, तो ये हमारा क्या है, सिमिलर सर्ड्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रूट 2 है और ये रूट 2 है सेम है और ये दोनों उसके मल्टीपल है। तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 और हमारा रूट 2। सिमिलरली जैसे आप 5x प्लस 3x करते हो तो आप 8y लिखोगे, सिमिलरली 5 प्लस 3 8 रूट 2। तो ये हो गया हमारा प्योर क्वाड्रेटिक सर्ड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी रैशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्टेड नहीं है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक सर्ड्स। तो सिमिलरली रूट 50 माइनस रूट 18 को ऑब्वियसली हम लोग लिख पाएंगे। क्यों, देखिए, तो रूट 50 हो गया माइनस रूट 18, तो रूट 50 हम क्या लिख सकते हैं 5 रूट 2 माइनस रूट 18 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2, और जिस तरह हम इसको ऐड कर सकते हैं उस तरह हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 5 से 3 गया 2 रूट 2। तो ये हो गया हमारा प्योर क्वाड्रेटिक सर्ड्स, ठीक है। तो ये इस तरह का आपका 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, लेट अस राइट द सम ऑफ 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 7, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इन 3 क्वाड्रेटिक सर्ड्स जो मिक्स है ना, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका रैशनल प्लस हमारा क्वाड्रेटिक सर्ड्स है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ड्स। तो इन तीनों का सम क्या होगा हमारा, तो 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 7, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा रैशनल नंबर है वो ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 2 है, ये 2 है, ये कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, प्लस रूट 3 को हम ऐड कर पाएंगे जिस तरह हम x प्लस एक्स ऐड कर सकते हैं उसी तरह। तो ये रूट 3 कितना हो गया 2 रूट 3 प्लस ये रूट 5 है यहाँ पे, और हमारा रूट 5 है क्या, नहीं है, तो इसको हम नहीं कर सकते कुछ भी, ऐसे ही लिखेंगे, प्लस रूट 7 ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वाड्रेटिक सर्ड्स में एडिशन कर रहे हो हमेशा आप सिमिलर सर्ड्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, बाकी सर्ड्स एज इट इज रह जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सम। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट अस राइट व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 माइनस रूट 3 टू गेट 3 प्लस रूट 3। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमें 7 माइनस रूट 3 से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें हमारा ये वैल्यू मिले 3 प्लस रूट 3, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 7 माइनस रूट 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3। यही है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, राइट, कि हम इस सर्ड से क्या माइनस करें कि हमारा ये मिक्स सर्ड आए, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें x का वैल्यू यहाँ से ड्राइव करना है तो हमारा माइनस एक्स इस साइड ही रहेगा, 3 प्लस रूट 3 ये उधर जाएगा, माइनस 7 प्लस रूट 3, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट, माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 3 और रूट 3 हम ऐड कर सकते हैं सिमिलर सर्ड्स, तो ये हो गया 2 रूट 3 और ये क्या हो जाएगा 7 से 3 गया -4, ठीक है। अगर हमें सिर्फ x निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 रूट 3 -4, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस सब्ट्रैक्ट करके 4 -2 रूट 3 आंसर। तो बेसिकली 4 -2 रूट 3 अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 3 प्लस रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट अस शो दैट 3 रूट 48 माइनस 4 रूट 75 प्लस 192 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसको सॉल्व करके 0 लाना है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले जो आपको काम करना है वो इसको स्मॉलेस्ट में ब्रेक करना है, ठीक। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कॉमन है, राइट। तो हम यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे, 2 इंटू 2 4 और अंदर हमारा क्या बच जाएगा सिर्फ 3 माइनस 4 इंटू बाहर क्या आ जाएगा हमारा 5 सिंगल और 3 बच जाएगा, प्लस यहाँ से क्या होगा 2 2 2, तो 2 2 4 4 2 6, तो बाहर हमारा क्या आ जाएगा, तो बाहर हमारा क्या आ जाएगा 6 और अंदर क्या बच जाएगा रूट 3। तो ये क्या हो गया 3 इंटू 4 12 रूट 3 माइनस 20 रूट 3 प्लस 6 रूट 3। तो हमारा सिमिलर सर्ड्स है ये सारा रूट 3, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं 12 प्लस 6 क्या हो गया हमारा 20 रूट 3 और
और हमारा ये क्या है -20√3, तो 20√3 से 20√3 क्या 0, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है लेट अस सिंप्लीफाई √12 + √18 + √27 - √32। ठीक है, तो इसे भी हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हमने सबको ब्रेक करके स्मॉलेस्ट टर्म में लिख लिया। अभी हमारा यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 2, तो ये हो गया 2√3 प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 3, तो 3√2, यहाँ से भी हमारा क्या कॉमन निकलेगा प्लस 3√3 - 2, तो 4√2, 2 के लिए 1 2 और इसके लिए 1 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 बाहर और √2 अंदर रह गया। तो अभी हमें क्या करना है, हमारा सिमिलर सर्ट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हमारा सिमिलर सर्ट्स कौन कौन सा है, ये सिमिलर सर्ज है और ये सिमिलर सर्ज है, ये दोनों सिमिलर है। सिमिलरली ये दोनों सिमिलर है, तो हमारा 3√3 और ये क्या है दिया हुआ है +2√3, तो ये दोनों क्या हो जाएगा ऐड, तो कितना हो जाएगा 5√3। ये 3√2 है -4√2 है, तो यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 और -4 बड़ा है तो -√2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म। इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमिलर नहीं है। अब ये √3 है, ये √2 है, तो यहीं पे हमारा ये फाइनल आंसर है। तो आज हमने क्वाड्रेटिक सर्ट्स का बेसिक थ्योरी पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व किए जो आपके एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स के लिए आते हैं। तो आप भी अपने बुक में जो भी इन थ्योरी से रिलेटेड और इस एग्जाम्पल से रिलेटेड है वो सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लें, और अगर आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। सो थैंक यू फॉर